जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर वनपाल वन रक्षक मॉडल टेस्ट पेपर की। और ये पूरा पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इस पेपर में भी देखने को मिलेगा और आपको एग्ज़ाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में। और इसी पेपर में भी हमने 100 क्वेश्चन रखे। इस 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे सामान्य ज्ञान के। जैसे ये सामान्य ज्ञान के हो जाएंगे, ये भाग अ है इसका, ठीक है। ये इनके भाग अ में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे अपन भाग ब की। तो भाग ब के अंदर आपको तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? 25 क्वेश्चन तर्क शक्ति के देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में आपको अभिरुचि के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में 10 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से संबंधित आपको मिलेंगे, यानी कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन है। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप मेरे को ये बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं या फिर आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे भाग अ को। भाग अ के अंदर हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के मैंने कहा आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा पेपर हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बन रहा है सामान्य ज्ञान का कि प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ बनेगा? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। ये प्रदेश का ही नहीं, ये भारत का भी पहला है। क्या भाई? ये देश का भी पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है जो राजस्थान में बन रहा है। और तो भाई देश का पहला है तो राजस्थान का भी तो पहला ही होगा। तो ये जयपुर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको चिकित्सा सुविधा, पुलिस की सुविधा या फिर अन्य कोई भी सुविधा है वो एक ही छत के नीचे यहाँ पर उनको मुहैया कराया जाएगा, है ना। इसमें ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजकीय कार्यों की फाइलों में पारदर्शिता। क्या भाई? हाल ही में देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्यों की फाइलों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी नई व्यवस्था लागू की है? तो कौन सी नई व्यवस्था लागू की है? तो सुशासन व्यवस्था, सुगम व्यवस्था या फिर ई ट्रैकिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को कमेंट करके भी यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इसका ये राइट ऑप्शन होगा। तो हम बात करेंगे पारदर्शिता लाने के लिए जो नई व्यवस्था लागू की गई है वो है ई ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है भाई? ई ट्रैकिंग सिस्टम। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। तो क्या है? सी ऑप्शन राइट। किस राज्य सरकार ने, यानी कि कौन से राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो यूपी, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। तो हम बात करेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। किसकी भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका राजस्थान राइट है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। 14 अक्टूबर 2020 को देखें आप, 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो किसे नियुक्त किए गए थे? कब किए गए थे? 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है भाई, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को। आगे क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस नए कार्ड को जारी किया गया? यानी कि पहले जो भामाशाह कार्ड चल रहा था उसको भामाशाह कार्ड के स्थान पर 17 दिसंबर 2019 को एक नया कार्ड जारी किया गया। यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसके जैसा ही है लेकिन उस कार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। तो वो नाम क्या है? आम जन उत्थान कार्ड योजना, आम जन कल्याण कार्ड योजना, जन आधार कार्ड योजना या फिर उत्कृष्ट परिवार कार्ड योजना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है? तो हम बात करेंगे जन आधार कार्ड योजना की।
किसकी भाई? जन आधार कार्ड योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट। 2030 देखें आप, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपको बताना है। 2030 देखें कब कब भाई? तो 2030 एशियाई जो खेल होंगे, उस खेल एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोहा, लंदन, रियाद या फिर संघई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो हम बात करेंगे दोहा। दोहा जो शहर है वो 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। और आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं आगामी यानी कि आने वाले टाइम में होने वाली हैं, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। उसका लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। तो भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने, देखिए भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त कब भाई? 20 अगस्त 2020 को एक साल पूरा किया। अपोलो 3, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 या फिर इजर 2। तो सही ऑप्शन की यहाँ बात करें तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट, क्या भाई? चंद्रयान फर्स्ट ने, ये चंद्रयान फर्स्ट भारत का है। तो इस अंतरिक्ष मिशन ने जो है चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त कब भाई? 20 अगस्त 2020 को एक साल पूरा किया। किसने किया? तो चंद्रयान फर्स्ट ने। कोविड-19 का संक्रमण भारत में किस राज्य से प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोविड-19 का संक्रमण भारत में किस राज्य से प्रारंभ हुआ? केरल, कर्नाटक, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो हम बात करेंगे यहाँ पर केरल की। तो दोस्तों सबसे पहले केरल से शुरुआत हुई थी कोविड-19 संक्रमण की भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जुलाई 2020 में किस भारतीय वैज्ञानिक को थियोडोर, देखें आप, थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है भाई? थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर युवा राव, के सिवान, सुरेश राव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका होगा? तो हम बात करेंगे के सियान के बारे में। किसके बारे में? के सियान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। ये योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये योजना किस विभाग के अंदर, कौन सी योजना है भाई? देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर। ये अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। ये योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग या फिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं क्या है वो लास्ट में आप भूल जाते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक है किसकी? बताइएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक किसकी है? इनके लेखक कौन है? केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या फिर विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासन ये माणिक्यलाल वर्मा जी की किताब है। किसके भाई? माणिक्यलाल वर्मा जी की ये बुक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए भाई। जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन की पहचान हमको यहां पर करनी है। देखें आप, तो यहां बात करेंगे अपन, जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है इसका। यानी कि जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनके पिता का नाम लोहरजी पंवार तथा माता का नाम हंसा देवी था। ये भी राइट है
क्योंकि इनके पिताजी का जो नाम था दोस्तों वो था लोहर जी पंवार था और इनकी माता का नाम हंसा देवी था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जाम्बोजी है भाई, ये जाम्बोजी एक श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक थे, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है इसका। इन्होंने 20+9 कितने भाई 20+9 यानी कि बिश्नोई नियमों के पालन पर बल दिया, 29 नियमों पर बल दिया था इन्होंने, ये भी राइट है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए आप 1 2 3 या 4 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी इसमें राइट ऑप्शन है। तो आप इसमें कौन से में देख रहे हैं, देखिए आप क्यों ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है, इनके बारे में सभी सत्य है। मामा द्वारा विवाह के अवसर पर, देखें आप मामा होता है ना, मामा के द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बहन के लिए लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बहन के लिए लाई गई ओढ़नी कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है, बाला सुंदरी, पीला, कमर जोड़ या फिर पवरी। तो दोस्तों जब मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी जो बहन के लिए जो ओढ़नी लाई जाती है वो बाला सुंदरी कहलाती हैं, क्या कहलाती है भाई, बाला सुंदरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के संबंध में सही है, इनकी सही कथन की हमको पहचान करनी है हिंदू त्योहारों के बारे में, कि हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखें आप, अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया, बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। निर्जला एकादशी, जो निर्जला एकादशी है दोस्तों ये ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी, तो ये भी इसका राइट है, यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राइट है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, तो ये राइट नहीं है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, तो ये इसका राइट नहीं है। तो देखिए पहला और दूसरा इसमें राइट है, पहला और दूसरा यहाँ पर राइट है। तो पहला और दूसरा किस में देखें आप, तो ऑप्शन नंबर ए में पहला और दूसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम आपको बताना है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम आपको बताना है, तो इसमें सही क्रम कौन सा होगा, देखिए बोर, बिंदिया, टीडी, बलका या फिर गलपटियाँ या सूप या फिर कड़ला, नत। देखिए आप ये नत हैं जो अपन को बताना, महिला के गहनों का सिर से पैरों की ओर जाना है, देखिए आप सिर से पैरों की ओर बताना है। तो इसमें ये जो नथ है ना दोस्तों, ये कहाँ पर पहनी जाती है, ये तो नाक में पहनी जाती है, यानी कि सिर का आभूषण है। तो आपको यहाँ पर इस तीनों में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, इस तीनों में से एक कौन सा राइट इसमें होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आ गया, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बोर, तो बोर सबसे पहले पहना जाता है, ठीक है बिल्कुल। टीडी ये भी सिर का है, बलका, बिंदिया, नत बिल्कुल राइट है भाई। सूप, ये गलपटियाँ और ये कड़ला, ये पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका। आगे देखें, कालबेलियों का नृत्य है, तो कालबेलियों का नृत्य कौन सा है। तो कालबेलियों का नृत्यों के बारे में बात करें अपन, तो इंढोनी नृत्य, सक्रिय नृत्य, परहनी नृत्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कालबेलिया के जो नृत्य हैं, देखें आप, इंढोनी नृत्य ये बिल्कुल कालबेलियों का नृत्य है भाई, और सक्रिय नृत्य ये भी कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, और परिहानी नृत्य ये भी इन्हीं का ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ऑप्शन नंबर राइट है, यानी कि ये सभी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है ना। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में कौन सा युग्म सही है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये सही युग्म को आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए आप, खड़ताल, रबाल, बांकिया या फिर डैरू। तो निम्न में से कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सही है, तो यहाँ बात करेंगे अपन, देखें रबाल सही, जो सही युग्म की है ना, यहाँ पर देखें आप सही या फिर असत्य या सत्य, ऐसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ दे। हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखें, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, क्वेश्चन को
समझे, उसके बाद में उसका आंसर दे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, आपको मान लो 3 उसमें से सही होते हैं, लेकिन एक उसमें से आपको गलत का बताना होता है, लेकिन आप सही का देखते हैं, आपको वो आता है तो आप उसको सही कर बैठते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की। क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। रब्बाज ये तंदवादी यंत्र है, बाकी वाला ये इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध, देखें आप, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला क्या, कौन सी कला है भाई? सबसे पहले तो बात करें अपन थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला में प्रयुक्त किए जाने वाला कास किस देश का होता है? कास किस देश का होता है? तो जर्मनी, जापान, कनाडा या फिर बेल्जियम। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों बेल्जियम। किसकी बात करेंगे? बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। असंगत युग्म को साटिए। दोस्तों असंगत युग्म को साटना, यहाँ पर प्रकाश पुस्तक जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, पोथीखाना उदयपुर, जैन भंडार जैसलमेर। तो असंगत युग्म को हमको यहाँ पर साटना था, तो हम बात करेंगे, देखें आप, तो असंगत युग्म की, है ना। तो पुस्तक प्रकाश जोधपुर बिल्कुल राइट है भाई। सरस्वती भंडार उदयपुर ये भी राइट है। पोथीखाना उदयपुर और जैन भंडार जैसलमेर, तो जैन भंडार जैसलमेर, तो आपका सी ऑप्शन इसमें असंगत हो जाएगा। पोथीखाना उदयपुर में नहीं है। तो पोथीखाना का संबंध किस जिले से है, आप मेरे को ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो के नीचे, क्योंकि कोई चीज़ जब आप सर्च करके उसको देखते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखें आप, यहाँ पर सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जिला हवेलियाँ दी गई हैं, तो इसको सुमेलित करना है। तो हम यहाँ पर सुमेलित करेंगे। देखें उदयपुर, तो दोस्तों उदयपुर, ये जो बागोर हवेली है ना, बागोर हवेली बिल्कुल उदयपुर में है, बिल्कुल राइट है। नतमल की हवेली जैसलमेर में है, ये भी इसका राइट ऑप्शन है भाई। नतमल हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली, तो सालिम सिंह की हवेली मेरे प्यारे दोस्तों जैसलमेर में है। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में है। और लाल संटडा की हवेली की बात करें तो ये हवेली फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में। तो हमने इसको सुमेलित किया, तो देखें आप यहाँ पर सुमेलित में पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये इसका राइट हो जाएगा। यानी कि क का यहाँ पर पहला है, ख का दूसरा है, ग का यहाँ पर चौथा है और घ का तीसरा है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये है। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आरोग्य क्रम में दिखाए हैं जनगणना 2019 के अनुसार। उसको आप बताइएगा कि ये कौन से इसमें राइट ऑप्शन है। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो आरोग्य क्रम के अनुसार आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जयपुर, तो जयपुर बिल्कुल पहला ही है। तो जोधपुर में है, अलवर है और नागौर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। क्या? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी, माही, काली सिंध या फिर लूनी। तो सूलिया जलप्रपात की यहाँ पर बात करते हैं तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है भाई? चंबल नदी पर ये स्थित है सूलिया जलप्रपात। और यहाँ पर सूलिया जलप्रपात की यहाँ पर बात करें तो ये जो दोस्तों राजस्थान का ये प्रमुख जलप्रपात है। क्या है? ये राजस्थान का प्रमुख जलप्रपात है। और ये वाला है जो भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित है। कहाँ पर है भाई? भैंसरोडगढ़ के ये निकट स्थित है ये जलप्रपात। राजस्थान में देखें आप, राजस्थान में कच्चारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो राजस्थान में जो कच्चारी मिट्टी है दोस्तों ये कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो हम बात करेंगे यहाँ पर देखें दौसा, तो बिल्कुल दौसा में पाई जाती है दोस्तों। धौलपुर में पाई जाती हैं, कोटा में पाई जाती हैं, सवाई माधोपुर में भी ये पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कच्चारी मिट्टी है दोस्तों ये दौसा, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है पूरा वनपाल और वन रक्षक का सिलेबस, वनपाल और वन रक्षक का सिलेबस पूरा आपको यहाँ पर इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। और लगभग देखें तो 100 प्लस
100 प्लस आपको मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर लाइव टेस्ट के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप जाके ज़रूर उसको ज्वाइन करें। तो राजस्थान की किस मृदा में कल्ले, देखिए आप, कल्ले बहुत अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान की किस मृदा में कल्ले बहुत अधिक पाई जाती हैं? तो एरेडी सॉल्ट, एल्फी या वर्टी या फिर एंटी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, देखें वर्टी किसकी भाई? वर्टी सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वर्टी सॉल्ट। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वीडियो जैसा आपको इस क्लास में जैसा पेपर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही पेपर, ऐसे यानी कि सेम टू पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन की तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो देखें यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, राजा भाकर पहाड़ियाँ, नहीं रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना पहाड़ियाँ या फिर गिरवा पहाड़ियाँ। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेरवाड़ा पहाड़ियों की। क्या भाई? ये मेरवाड़ा पहाड़ियाँ दोस्तों ये अरावली के मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ भाई? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादा क्वेश्चन है। तो भूरी, काली, लाल या फिर कच्चारी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों भूरी, किसकी बात करेंगे भाई? भूरी बलुई मिट्टी की। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती हैं ये भूरी बलुई मिट्टी की हैं। निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही हैं तो क्या है? बच्चों का लिंगानुपात, महिला साक्षरता दर इतना प्रतिशत है, महिला प्रतिशत, या फिर नगरीय, ये इसमें नहीं है ना। एसटी नहीं, हाँ एसटी तो है ना यार इसमें, है ना एसटी। देखिए एसटी महिला प्रतिशत 16.9%, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25% यहाँ पर है। और तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट होगा। तो हम बात करेंगे, देखिए निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही ऑप्शन है। तो दोस्तों बच्चों का जो लिंगानुपात है वो है 888, तो बिल्कुल राइट है भाई। महिला साक्षरता 52.1%, ये भी राइट है। तो पहला और दूसरा ही इसमें राइट है, बाकी ये इसमें राइट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा राइट है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखिए राज्य फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कौन सा भाई? सुरक्षित वन क्षेत्रफल का प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा? तो हम बात करेंगे यहाँ पर, देखें 55.67%। कितना भाई? 55.67% की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि निम्नलिखित को सुमेलित करना आपको यहाँ पर। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर नाथ की पाल और डाबला सिंगाना, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें नाथ की पाल और डाबला सिंगाना की बात करें तो यहाँ पर होगा ये लो ऐसक। यहाँ पर लो ऐसक मिलता है। फिर बात करेंगे अपन लीलवानी, तलवाड़ा, काला खाटू। तो यहाँ पर बात करेंगे लीलवानी, तलवाड़ा, काला खाटू की। तो यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। फिर डेगाना रेवत की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों डेगाना रेवत की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर है जो टंगस्टन मिलता है। और खो दरीबा, खेतड़ी, सिंगाना, यह पर ये है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ बात करेंगे, देखें पहले में तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, यानी कि 3 4 2 1 की बात करेंगे। 3 4 2 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे इस क्वेश्चन में मैंने डाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा कूट। क्या भाई? कूट मिलेगा वहाँ पर। ऐसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, जिसमें ऐसा ही लिखा होगा। मान लो पहले, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है और ये 3 4 2 ये 1 है, इस प्रकार से होगा। तो अपना ऑप्शन ये वाला राइट है, इनकी 3 4 2 1 वाला राइट है। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित हैं? तो दोस्तों ये किस जग मंदिर, देखिए आप जग मंदिर, जग निवास,
जग मंदिर जग निवास किस झील में स्थित है? तो बात करेंगे यहाँ पर पिछोला झील, पहला ही ऑप्शन राइट है। पिछोला झील पर ये स्थित है जग मंदिर और जग निवास महल। राज्य में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के उद्देश्य से रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो कौन सी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी? तो यहाँ पर बात करेंगे प्लॉट एवं मशीन। क्या भाई? प्लॉट एवं मशीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। रिको ने एक जापानी कंपनी, रिको ने देखें आप, रिको ने एक जापानी कंपनी जिसका नाम है नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी यूनिट स्थापित करने हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। ये जापानी कंपनी कौन सी है? जेट्रो, होंडा, हेट्रो या फिर में से कोई भी नहीं। तो हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं इसकी। तो देखें आप, इसमें जेट्रो कंपनी जो है ये है किसके भाई? जेट्रो कंपनी है। ऑप्शन नंबर 1 है। ये कौन कि जापानी यूनिट स्थापित करना है तो एक अनुबंध हस्ताक्षरित क्या है? ये जापानी कंपनी कौन सी है? तो जेट्रो है। ये एक जापानी कंपनी है। क्या है? जेट्रो एक जापानी कंपनी है। राजस्थान वित्त निगम का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों राजस्थान वित्त निगम का प्रमुख कार्य है तो क्या है? ऋणों की गारंटी देना, उपकरण पुनर्वितरित करना, अंशों तथा ऋण पदों का अभिगोपन करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखें आप, राजस्थान वित्त निगम की बात करें तो राजस्थान वित्त निगम का प्रमुख कार्य की बात करें तो ऋणों की गारंटी देना बिल्कुल राइट है भाई। उपकरण पुनर्वित्त देना ये भी राइट है। अंशों तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन करना तो ये भी इसका राइट है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट है। तो आप कह सकते हैं सभी ऑप्शन इसमें राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु संचालित की जा रही मुख्य ऋण योजना कौन सी है? मुख्य ऋण योजना कौन सी है? तो शिल्प वाड़ी योजना, महिला उद्यम निधि योजना या तत्काल स्कीम या फिर उपरोक्त सभी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी बारे में। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएंगे। क्या भाई? उपरोक्त से तत्काल स्कीम ये भी है, महिला उद्यम निधि योजना भी है, शिल्प योजना भी है। इसका पीडीएफ दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बिल्कुल वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु, क्या भाई? स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कौन सी है? वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना इसमें से कौन सी है? तो सिल्वर कार्ड योजना, सैमफेस योजना, शिल्प बाड़ी योजना या उक्त कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ सैमफेक्स योजना। क्या भाई? देखें आप, सैमफेक्स योजना ये वाली है इसमें। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य प्रशासन के मुखिया होते हैं। तो दोस्तों राज्य प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं? मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, चेयरमैन, स्थानीय निकाय। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? तो देखें, राज्य प्रशासन के जो मुखिया माने जाते हैं दोस्तों वो है मुख्य सचिव। क्या है भाई? मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक। ये जिले के प्रशासन के मुखिया भी नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर के बाद इसका नंबर आता है, यानी कि डीएम के बाद पुलिस अधीक्षक का नंबर आता है। और पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें तो ये पुलिस अधीक्षक ये जिले के मुखिया होते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा, विधान परिषद या राज्यसभा या विधानसभा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। राज्य प्रशासन एवं राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? किसके बीच में? राज्य प्रशासन एवं राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? इस कड़ी का कार्य है ना, कौन करता है? तो सीएम, गृह मंत्री, महाधिवक्ता या फिर मुख्य सचिव। बात करेंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्य मंत्री की।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती हैं? तो अनुच्छेद 163, 167, 165 या फिर 167। तो बात करेंगे हम 167, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुसार की जाती है। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? जनहित, देखिए आप भाई, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन या फिर श्रीलंका? तो हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है भाई। टीवी, देखिए आप, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं? तो दोस्तों टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं? तो हम बात करेंगे यहाँ पर अवरक्त विकिरण। क्या भाई? अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी कि वो कौन सा है? मनुष्य की हृदय की गति मापने का यंत्र क्या है? कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ या बैरोमीटर या फिर स्फिग्नोमीटर? तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा? तो हम बात करेंगे यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, कार्डियोग्राफ। क्या है भाई? कार्डियोग्राफ के बारे में बात करेंगे, कार्डियोग्राफ इसका राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। मानव शरीर में मौजूद, क्या है भाई? मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किस में? आप लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या फिर यकृत कोशिका या फिर मांसपेशी कोशिका? तो हम बात करेंगे यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं में। क्या भाई? लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बल्कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, मांसपेशियों में ये पाया जाता है। डीएनए, देखें डीएनए के 2 स्ट्रेट बंधे होते हैं, तो किससे बंधे होते हैं? तो दोस्तों डीएनए के 2 स्ट्रेट बंधे होते हैं, ये हाइड्रोजन एवं बॉन्ड्स द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के 2 स्ट्रेट बंधे होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार है वो किसने किया था, ये हमको बताना है। तो पेनिसिलिन की बात यहाँ पर करते हैं अपन कि इसका आविष्कार किसने किया। तो बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है क्या है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उससे पहले आप मेरे को वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करें कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है भाई? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, यानी कि ये इसका पूरा जो है नाम है। खसरा रोग का कारण क्या है? प्यारे दोस्तों खसरा रोग का कारण इसमें से क्या है? जीवाणु, विषाणु या फिर कृमि या फिर प्लेरियोमंथिन? तो खसरा रोग का प्रमुख कारण इसमें से आपको बताना है कि खसरा रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो खसरा रोग के प्रमुख कारण की यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों खसरा रोग है ये विषाणु के द्वारा होता है। क्या भाई? विषाणु के द्वारा ये होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो चूहा, खरगोश, बिल्ली या फिर मच्छर? तो हम बात करेंगे मच्छर के द्वारा। दोस्तों मच्छर के द्वारा जिका वायरस जो है मनुष्य में संचरित होता है। किसके द्वारा भाई? मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नाक की जांच करने का उपकरण है। तो दोस्तों नाक की जो जांच की जाती है इसका उपकरण क्या है? तो राइजोस्कोप। क्या भाई? राइजोस्कोप है, ये नाक की जांच करने में प्रयोग जो काम में लिया जाता है इस उपकरण को।
किसको भाई? राई जो स्कोप नाम का ये उपकरण है, जिसको नाक की जांच अगर करने की जरूरत पड़ती है तो इस उपकरण को काम में लिया जाता है। मनुष्य शरीर में कितनी जोड़े पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो ये ढांचा है पसलियों का, ये कितने जोड़ी जो पसलियाँ हैं ये होती हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। क्या भाई? 12 जोड़ी, यानी कि 1 दर्जन। ध्यान रखें, 12 जोड़ी। ये जो पसलियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में, ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। कितनी होती है भाई? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं मानव शरीर के अंदर। इसके बाद में ये यहाँ पर आपने अभी तक देखें जीके जीएस के जो क्वेश्चन देखे थे, आपने 50 क्वेश्चनों को देखा। अब बात करेंगे 50 मतलब यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मानसिक अभियोगिता यानी कि तर्क शक्ति के क्वेश्चनों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मैंने प्रत्येक जितने भी टाइप के यहाँ पर आपको जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनकी तर्क शक्ति का जो सिलेबस है उस सबके आपको अलग अलग एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर मैंने अलग से वीडियो बना के सबके बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिएगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर जो आने वाली संख्या है वो कौन सी संख्या है इनमें से, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो हम बात करेंगे, देखें आप 10,000, 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, तो 9,801। तो 9,801 अगर यहाँ पर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो मिल रहा है ये मिल जाएगा कौन सा भाई? देखा आप यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ पर बिंदी है यानी कि पॉइंट है, तो आपको मिलेगा 10,7,8,1.1 सॉरी 10,781.1 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी भिन्न अनुक्रमण के आगे आता है? तो दोस्तों कौन सी भिन्न है जो अनुक्रमण के आगे यहाँ पर आता है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी भिन्न के बारे में। तो कौन सी भिन्न अनुक्रमण के आगे आता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है भाई। क्या? 9/32। क्या होगा? 9/32 यहाँ पर आएगा आगे। यहाँ पर दे रखा है, देखें 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/32। क्या आ जाएगा भाई? 9/32 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखें यहाँ पर देखिए 2 हैं तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर प्रत्येक में 2-2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 7 के बाद में अगर 7 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, और ये 16×2=32, यानी कि ये प्रत्येक में यहाँ पर गुणे हो रहे हैं 2 से, ठीक है। और 2 तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, देखिए आप 1 में 2 बढ़े तो 3 हो गए, यहाँ पर 3 में जब 2 बढ़े तो 5 हुए, 5 में 2 बढ़े तो 7 हुए, और 7 में जब 2 बढ़े तो ये 9 हो गए। और देखिए 2 के होते हैं 4 के 8 हो जाते हैं, 2 यानी 2 से जब आप गुणा करते हैं, किससे भाई? 2 से, नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा करना है, ऊपर वाले में 2 प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9/32। क्या मिल जाएगा भाई? 9/32 यहाँ पर हमको मिल रहा है इसमें। तो आगे देखें आप, आगे वाले क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द हमको बताना है। तो दिए गए जितने ये विकल्प हैं इनमें से लुप्त शब्द हमको बताना है। तो लुप्त शब्द की हम बात करें तो देखें इसमें लुप्त शब्द की, तो लुप्त शब्द देखें आप, यहाँ पर दे रखा है यू। क्या देख रखा है भाई? देखें आप UBIPW, देखें आप UBIP और यहाँ पर W है, और यहाँ पर हमको बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पर अब जब हम बात करते हैं यहाँ इसमें देखिए UB यानी कि UB की बात करें तो 7 प्लस, देखिए आप इसमें सब में 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस इसमें जब कर रहे हैं तो इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? देखिए आप U के बाद में आप 7 प्लस करेंगे तो आपको B पर आके रुकना पड़ेगा। कितने भाई? 7 प्लस। तो इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो आप W के बाद में 7 प्लस कर दीजिएगा। तो W के बाद में जब आप 7 प्लस करेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 7 प्लस करने पर D मिल जाएगा। तो D ऑप्शन किस में राइट होगा? तो D ऑप्शन, D में ही D ऑप्शन राइट है। तो आप ये 7 प्लस,
अरे प्लस, आपको ऐसा नहीं है कि भी जेड तक आने पर रुक जाना है, नहीं, जेड से आगे भी आप प्लस करते जाइए, ए फिर प्लस करते जाइए, देखिए आप बी, तो आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, है ना, बी। तो ये इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सही विकल्प सुने, तो सही विकल्प हमको सुनना है। जैसे असम की बात करें, असम का जो ये नृत्य है दोस्तों ये है बिहू, तो केरल का कौन सा होगा? तो हम केरल की बात करें तो केरल का जो लोक नृत्य है दोस्तों ये है कथकली। क्या है भाई? केरल का लोक नृत्य हो जाएगा कथकली। असम का लोक नृत्य है बिहू, तो केरल का है कथकली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। सही विकल्प सुने, फूल कली, तो पौधे, फूल कली से संबंधित है, पौधे किससे संबंधित होंगे? तो हम बात करेंगे, देखिए आप फूल जैसे कली, तो पौधे होंगे भाई बीज से संबंधित होंगे। पौधे किससे संबंधित होंगे? बीज से। पौधे होंगे बीज। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटों और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में, देखिए हर बेटे के परिवार में 3 बेटे 1 बेटी भी हैं। तो पूरे परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पूरे परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमको ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो उसे हम ऐसे लगाते हैं, देखें आप, तो इसमें जो पूरे परिवार में जो सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो इसमें 17 हो जाएगी। ये मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा इसका, क्योंकि अब ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसका थोड़ा विस्तृत से देखेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा सबका। 1 घंटे और मिनट के बीच के कोण को डिग्री में प्राप्त करें जब समय 25 मिनट से 8 होता है। तो 20, 22.5, 12.5 या फिर 17.5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? तो राइट ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो देखा आप 17.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, और बी सी से कैसे संबंधित है? तो बी डी से कैसे, बी हैं जो ये बी सी से कैसे संबंधित हैं? तो बी सी से कैसे संबंधित है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर सासा, किसकी भाई? सासा, ये संबंधित है। ये आप खुद इन क्वेश्चनों को लगाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है मेरे को कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपके कमेंट के नीचे समझा के उसको मैं डाल दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार तो आंसर ही बता रहा हूँ इनके। देख, अगर महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले होता तो महीने के 19वें दिन क्या होगा? महीने के 19वें दिन कौन सा वार होगा? शुक्र, सोम, रवि, बुध। देखिए कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन रविवार की। कौन सा वार होगा भाई? रविवार इसमें होगा। यदि देखें आप क्वेश्चन है, यदि 1 2 बराबर 32, 3 स्टार 3 4 स्टार 3 बराबर 712, 4 स्टार 7 बराबर 1128, फिर 5 स्टार 1 बराबर क्या इसमें होगा? तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या राइट होगा? तो इसमें होगा 65, यानी कि 65 इसमें राइट होगा। जो मैंने कहा जो नहीं आएगा आपको वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको वापस दोबारा आपको कमेंट के नीचे समझा के बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक छात्र ने जितने सही हल किए हैं उससे दुगुने उसने गलत किए। जितने इसने सही किए हैं, राइट किए, उससे दुगुने उसने गलत किए हैं। अगर उसने कुल 48 हल किए तो उसमें से सही क्रम कितने हल किए? तो सही उसने कितने हल किए? तो हम बात करेंगे यहाँ पर 16 की। तो 16 उसने सही किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। शतरंज टूर्नामेंट में प्रत्येक 6 खिलाड़ी प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी से एक बार खेलेंगे। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे? तो टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखें आप इसमें अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि कुल खेले गए मैचों की अगर अपन संख्या की बात करें तो होगा n-1/2। आप इस फार्मूले को लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी की, यहाँ की 15 ऑप्शन इसमें राइट आ जाएंगे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? बी ई व सी के मध्य, देखे बी ई व सी के मध्य, बी ई व सी, बी देखा बी है ना, ये बी है जो ई और सी के मध्य है। यहाँ पर बी ई व सी के मध्य है, देखे बी, तो ई
तो ये भी इसके मध्य है आ गया। देखिए आप ए और सी के मध्य कौन है भाई, डी। ए और ई के मध्य है डी। बी सी के दाहिने है, देखिए बी, ये बी है जो सी के दाहिने है, तो बिल्कुल राइट है। ये बी जो सी के दाहिने है, देखिए आप यहाँ पर ये ई है, ई और सी के बीच में बी है, तो ये इसके दाहिने हैं। तो आपको बताना है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है ये आपको यहाँ पर दिखाना था। तो देखें आप यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो सी बी ई डी और यहाँ पर होगा ए। यहाँ पर ए होगा, जब हम बात करेंगे यहाँ पर ये सबसे बायां होगा, क्या होगा, ये बायां होगा और ये होगा सबसे दायां, ये सबसे दायां होगा। देखें आप ये पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं, तो ये देखें आप इस प्रकार से ये पंक्ति में बैठे हैं। तो ये सी है ना, सी बायां है और ए यहाँ पर दायां है। तो आपको बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों बीच में कौन बैठा है भाई, तो बीच में यहाँ पर बात करेंगे अपन, देखें बीच में कौन बैठा है, तो ये सी नहीं, ये ई है ना, सी तो इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है, देखिए आप यहाँ पर अपन 2 देखते हैं और यहाँ पर भी अपन 2 देखते हैं। तो बीच में अब कौन रहेगा भाई, बीच में है ई। कौन है भाई, बीच में है ई, तो ई यहाँ पर बीच में है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। बीच में कौन बैठा है, क्वेश्चन कहता है, देखें तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपका ई बैठा है। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, मैंने इतनी इजी ट्रिक के साथ बताया। कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कितने भी है, आपको ऐसे निकालना है तो आप उसको कुछ सेकंड में ही निकाल पाते हैं। ऐसा मैंने ट्रिक के साथ वो समझाया है, तो वो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ से उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन, इसमें इस निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, तो ये मैं वीडियो ये आपके लिए रखता हूँ कि आप अपने स्तर पर देखें कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो वर्गों की संख्या आप देखें और इसमें मैं बता दूँ ये आप निकालें कि किस प्रकार से हमने इतने काउंट इसमें किए हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, इनकी इसके अंदर 14 वर्ग हैं, ठीक है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, देखिए आप ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी से 3 वर्ष छोटा है, बी व डी जुड़वा भाई हैं। तो डी सी डी से कितने वर्ष बड़ा है, तो सी डी से कितने वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन 2 वर्ष। कितने भाई, 2 वर्ष ये बड़ा है। राहुल इस वक्त अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, राहुल इस वक्त अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। बी राहुल का भाई है जो 1966 में पैदा हुआ था, अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। तो बताइए राहुल किस वर्ष पैदा हुआ। तो दोस्तों राहुल किस वर्ष पैदा हुआ, तो राहुल देखें आप राहुल किस वर्ष पैदा हुआ, ए व बी दोनों पर्याप्त है इसमें। देखें आप ये इसमें राहुल किस वर्ष पैदा हुआ, तो यहाँ देखेंगे अपन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ए व बी दोनों पर्याप्त है, ए व बी। राहुल इस वक्त अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। तो राहुल का भाई जो 1966 में पैदा हुआ, राहुल का भाई कब पैदा हुआ भाई, 1966 में जब पैदा हुआ है राहुल का भाई, तो पैदा हुआ वो अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। तो बताइए राहुल किस वर्ष पैदा हुआ। तो दोस्तों राहुल किस वर्ष यहाँ पर पैदा हुआ वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो राहुल किस वर्ष पैदा हुआ, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ए व बी दोनों इसमें पर्याप्त हैं। क्या भाई, ए बी, ये राहुल इस वक्त अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, बिल्कुल ये पर्याप्त है, इनकी ए पर्याप्त है। फिर बात करेंगे राहुल का भाई जो 1966 में पैदा हुआ था वो अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है, तो बिल्कुल राइट है भाई ये भी इसमें। तो ए और बी दोनों इसमें क्या है, पर्याप्त हैं, ए और बी दोनों पर्याप्त हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो नीचे दिए गए चित्र में कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। देखिए आप एक त्रिभुजों की संख्या देखें, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये पूरा यहाँ से लेकर त्रिभुज है। तो आप मैं यहाँ पर पेन नहीं चला रहा हूँ, आप इसमें से देखें कि कितने त्रिभुज इसमें हैं। तो ये त्रिभुजों की संख्या है वो आपको मैं बता दूं कि त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या इसमें 14 त्रिभुज है टोटल। तो आप अपने स्तर पर बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप खुद भी देखें कि किस प्रकार से हमने त्रिभुजों की संख्या का काउंटिंग की है, ताकि चीज़ें ये आपके लिए, ये मैं जो क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ, है ना। कथन है इसमें कोई भी महिला अध्यापिका नहीं खेल सकती। देखें कथन, कोई भी महिला अध्यापिका नहीं खेल सकती हैं, कुछ महिला अध्यापिकाएं धावक हैं, ठीक है।
तो निष्कर्ष यहाँ निकलता है पुरुष धावक खेल सकते हैं, इसका मतलब कुछ धावक खेल सकते हैं, कुछ धावक इसमें खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, देखें आप यहाँ पर निष्कर्ष में बात करें, देखें आप कुछ धावक खेल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई, कुछ धावक खेल सकते हैं, कुछ पुरुष धावक खेल सकते हैं, कुछ धावक खेल सकते हैं, तो ये भी नहीं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ए व बी कोई भी सही नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। कथन सभी कलम कागज हैं, कुछ कागज फल हैं, कुछ कागज कलम हैं, कुछ फल कागज नहीं हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखें यहाँ इसमें कि सिर्फ एक सही लगता है यहाँ पर, देखो कुछ कागज कलम है, कुछ फल कागज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, इनकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। विषम पद हमको अलग करना है, विषम पद की बात यहाँ पर कर रही है, तो विषम पद अलग करना है। देखें आप ये हैं तो सी देखें आप ए बी सी डी, तो सी के बाद में यहाँ पर डी आना चाहिए था, तो ये इसमें देखिए आप थोड़ा अलग लग रहा है, तो यानी कि एक टाइप का ही है। यहाँ पर देखें आप ई एफ, तो ई और एफ ये कंटिन्यूटी बना रहा है, बिल्कुल ई के बाद में एफ आता है, लेकिन सी के बाद में डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई रख दिया। के के बाद में के एम नहीं आना चाहिए, जी के बाद में आई नहीं आनी चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी है, बाकी वालों में कंटिन्यू नहीं है, यानी कि ऐसे सिक्वेशन में ये बाकी वाले नहीं हैं, लेकिन ये एकदम से सिक्वेशन में है, तो ये विषम पद हैं, तो अलग किया हमने, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसी प्रकार देखें इसमें भी विषम पद हमको बताना था, इसमें ऑप्शन में ए राइट है, 50 5 50 है ना। यहाँ पर देखें एक व्यक्ति गेम खेल रहा है, सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है, जो विजय के बाईं और प्रमोद की दाईं ओर बैठा है। विजय नीरज की बाईं ओर है, योगेंद्र प्रमोद की बाईं ओर है। यदि नीरज योगेंद्र से और प्रमोद रघुवीर से सीट बदल लेते हैं तो आपको बताना है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद करें और मेरे को बताएं, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन कमेंट करके भी बताएं मेरे को कि भाई आपको आता नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये इसको एक बार तो आपने पढ़ लीजिएगा, ये आपने एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़े इस पूरे यहाँ तक को। उसके बाद में जो आपको है 72 और 73 यहाँ पर क्वेश्चनों को आंसर आपको नीचे देना है। तो यहाँ पर आंसर है, देखिए नीरज के बाईं और कौन बैठा है। तो दोस्तों वहाँ पर ऊपर आपने पढ़ा है, तो आप बताइए कि नीरज के बाईं और कौन बैठा है। तो नीरज के बाईं और सुरेश बैठा है। कौन बैठा है? सुरेश बैठा है। सीट बदलने से पहले नीरज तथा रघुवीर के बीच कौन था? सीट बदलने से पहले नीरज और रघुवीर के बीच में कौन बैठा था, उनके बारे में बताइए। विजय, प्रमोद, नीरज या फिर योगेंद्र। तो हम बात करेंगे यहाँ पर विजय की। तो विजय इनके बीच में बैठा था सीट बदलने से पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिने से 11वें अक्षर के बाई 7वां अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में? तो हम बात करेंगे यहाँ पर आई की। किसकी भाई? बात करेंगे इसकी आई की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अरुण 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है और उसके बाद में वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 7 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। इस समय वह शुरू से चलने के स्थान से कितनी दूरी पर हैं? 17, 18, 24 कितने मीटर की दूरी पर हैं वो? तो हम बात करेंगे 17 मीटर की। कितने भाई? 17 मीटर की दूरी पर हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। आगे देखें आप परिणात्मक अभिरुचि। परिणात्मक अभिरुचि के आपको यहाँ पर देखें, परिणात्मक अभिरुचि इसके आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किग्रा है। कितने किग्रा है? एक छात्रों के जो है 20, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत है वो 21 किग्रा है। यदि उसमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन आपको बताना है कि अध्यापक का वजन है दोस्तों ये कितना है। तो अध्यापक के वजन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितना है। तो देखें जब ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो 20 छात्रों का अगर अपन वजन की बात करें, कितने भाई? 20 छात्र ये जो दे रखा देखा, 20 छात्रों के वजन की बात करेंगे तो और फिर 21 किग्रा है, तो 20 × 21 कर देंगे आप। जब 20 × 21 आप करते हैं तो आपको मिलता है 420। कितने मिलते हैं? 420
किग्रा। उसके बाद में दे रखा है इसने अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर दिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। तो अध्यापक का वजन यानी कि अध्यापक जब जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा 20 + 1, भाई जब 20 ये एक अध्यापक जुड़ेगा तो 20 + 1 21 हो जाएगा, तो 21 × 21 कितने भाई 21 × 21 की हम बात करेंगे तो यहाँ हमको पता चल जाएगा 462 किग्रा। देखा 462 किग्रा, ठीक है 462 किग्रा। अरे यार ये पहले 20 तो यहाँ पर दे रखा है, ये 20 7 है, ठीक है ना। अब एक अध्यापक ये वाला, ये अध्यापक एक और इसमें ऐड हो जाता है तो ये 21 हो जाएगा, तो 21 × 21 करेंगे तो 462 हो जाएगा। पहले 420 का आया इनका मतलब छात्रों का वजन, फिर बढ़कर ये 462 हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन एक अध्यापक का वजन, तो एक अध्यापक का वजन है तो 462 माइनस ये 420, 462 माइनस 420 करेंगे तो यहाँ क्या 42 किग्रा नहीं होगा क्या, तो 42 किग्रा हो जाएगा। तो 42 किग्रा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्या भाई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। फिर आगे बात करें अपन एक, देखिए आगे बात करें आदमी किसी काम को 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में वो पूरा करेंगे, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 17 दिन, जो भी हैं, कितने दिन में जब वो पूरा करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो करेंगे 14 दिन में पूरा। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, नहीं होता तो मेरे को बताइए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, तो रेलवे लाइन, क्या भाई रेलवे लाइन नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने से वो कितना समय लेगी। तो कितना समय वो लेगी, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन समय की, तो वो कितना समय लेगी, तो वो समय लेगी दोस्तों 12 सही 6/7, 12 सही 6/7 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे देखें आप क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न पदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यदि भोजन पर खर्च 750 रुपये प्रति माह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा। तो बच्चों पर वार्षिक व्यय कितने रुपए यहाँ पर होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 2250 रुपये की, कितने की भाई 2250 रुपये की। ये जो चार्ट दे रखा है यहाँ पर, इस चार्ट को आप देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 3.50 रुपये प्रति वर्ग की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो घास लगवाने का खर्च यहाँ पर क्या होगा, तो घास लगवाने के खर्च के बारे में हमको बताना है। तो बात करेंगे हम कितने की, तो देखिए 12 यहाँ पर 1312.50 रुपये, कितने भी 1312.50 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए आप ये जो क्वेश्चन है भाई, देखिए आप 2 की घात यहाँ पर 50 है, 2 की घात 50 का दोगुना कितना होगा। जब 2 की घात 50 का दोगुना यहाँ पर आपको बताना है कितना होगा, तो आप बात करेंगे। देखिए आप 2 की घात 50 का दुगुना, तो यहाँ पर ओनली फॉर प्लस 1 होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 की घात 51, कितने भाई 2 की घात 51 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, 2 की घात यहाँ पर 51 है। क्या भाई 30 और 42 का लसब क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों 30 और 42 का लसब क्या होगा। जब 30 और 42 का अपन लसब के बारे में बात करें यहाँ पर, तो इसका लसब क्या होगा। तो देखें 30 और 42 के लसब की बात करें तो यहाँ पर 30 है यार, ये 30 है और यहाँ पर ये 42 है, ठीक है। इसके लसब के बारे में बात करें तो ये 2 कटेगा, देखा आप फिर कटेगा 3 बार, 3 होगा 15 और ये होगा 21, फिर कटेगा देखिए 5 से होगा, ये होगा 5 बार और ये 5 और ये होगा 7, फिर देखिए बात करेंगे अपन 7 की, तो 7 ये होगा 1, ये 1 और ये होगा 7 में, ठीक है। 7 में ये जाएगा नहीं, ये 1 से होगा, फिर बात करेंगे यहाँ पर 1 और 1 की। तो लसब की यहाँ पर बात चल रही है, तो देखिए ये तो हो गया, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ये यहाँ हो गया। तो फिर आगे हम बात करें, देखा आप यहाँ पर 2 ले लेंगे, इस 2 को 2 3 देखिए आप 2 3 5, ये 3 है ना यहाँ पर, देखिए 2 3 5 और 7 कितने हो जाएंगे भाई। देखिए 2 × 3 × 5 × 7, जब हम इनको करेंगे 2 × 3 × 5 × 7 हमको करेंगे तो देखिए कितने हो गए भाई, 7 5 35 35
105 और 2, जब 105 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 210। कितने हो जाएंगे भाई? 210। तो 210 इसमें क्या कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 23 इंटू, देखिए आप 23 इंटू कोष्टक बंद 67 माइनस 24 कोष्टक बंद प्लस 100 का मान होगा, प्लस 100 का यहाँ पर मान आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? तो जैसे ये क्वेश्चन है तो देखिए आप करेंगे 23 इंटू, जब इसमें से आप इसको निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा 40। कितने होगा? 40 होगा। तो 40 बट्टे ये जो 100 है, ये 100 यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये 100 यहाँ पर लगा दिए तो आपने ये 1 0 से 1 0 काट दिए, ये और कट जाएगा। देखा अब ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार। जब इसको आप 23 46 बट्टे 5 करेंगे तो 46 बट्टे जब 5 आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9.20। क्या भाई? 9.20। तो 9.20 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे तो उसका मान क्या होगा? तो उसका मान क्या होगा 0.24 को? देखिए आप 0.24 को हम जब लिखेंगे तो 24 बट्टे 100 लिखेंगे भाई, ऐसे तो लिखेंगे 24 बट्टे 100 लिखेंगे तो ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? देखिए ये 60 से कटेगा, ये तो 6 बार कटेगा। देखिए 60 से 6 100 24 और 25 हो के 100, 25 हो के 100, तो 6 बटे 25 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 6 बटे 25। 50 ग्राम और 2 ग्राम में क्या अनुपात हैं? क्या अनुपात हैं 50 ग्राम और 2 ग्राम में? हम अनुपात की बात करेंगे तो देखिए आप 50 ग्राम ये हो गए, बट 50 ग्राम और 2 किग्रा में क्या अनुपात है? तो देखिए आप 2 किग्रा में तो 2 इंटू किग्रा की बात करेंगे तो 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? ये 50 ग्राम ये है और ये 2 किग्रा है, तो 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर करेंगे अपन 1000 ग्राम की बात। तो 1000 ग्राम की बात करेंगे, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार। कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार कट जाएगा। देखें आप यहाँ पर आगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर 40। क्या 40 हो जाएगा? तो ऊपर 1 है, 1 बट्टे 40, ऊपर ये 5 वो जो 1 बार कटा है तो 1 बट्टे यहाँ पर ये 2 इंटू 20 करेंगे 40, तो 1 बट्टे 40 हो जाएगा। तो 1.1 अनुपात 40 के अनुपात में ये हो जाएगा। कितना? 1 अनुपात 40। तो 1 अनुपात 40 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? तो आप बात करेंगे यहाँ पर 0 से 9 तक की कोई भी, है ना, 0 से 9 तक की कोई भी इसमें हो सकती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो? 11, 112, 110, 100 क्या है 110 और ओनली 10, इसमें ओनली 10 यहाँ पर दिया रखा है। तो देखें आप इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? देखें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 8, देखिए 4, 8 और 16 से पूर्ण विभाजित हो। 4, 8 और 16 से पूर्ण तो वो विभाजित हो, हमको उसके बारे में बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 103 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण 4, 8 और 16 से जब विभाजित हो तो देखिए आप 4, 8, 16 से ये विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 112 बी है, 112 नंबर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप 4 बटे 8, देखिए आप 4 बटे 8 कोष्टक बंद, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 कोष्टक बंद इंटू 4 बटे 6 बराबर, यहाँ पर आपको क्या आना है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ देखें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2, आंसर में आपको मिलेगा 2। तो आप इसे करने की कोशिश करें, नहीं आने पर मेरे को बताएं। आगे देखिए 0.5 0.125 बराबर होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनके आयों में अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी होगी? तो दोस्तों राम की आय की हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 1600 रुपये। कितने हो गए भाई? 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर की, इनके कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे एग्जाम में। तो भंडारण के लिए पंच कार्ड प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसके लिए भाई? भंडारण के लिए पंच कार्ड जो प्रयोग किया जाता है ये प्रथम पीढ़ी में। किस में भाई? प्रथम पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है उस स्तरीय भाषा का प्रयोग
में शुरू हुआ, किस में शुरू हुआ, यहाँ पर खाली स्थान है, ये आपको भरना है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी, उस स्त्रीय भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में शुरू हुआ। कब भाई? द्वितीय पीढ़ी में शुरू हुआ। निम्न में से स्कैनर का प्रकार है, तो दोस्तों स्कैनर का प्रकार की हम बात करें, स्कैनर का प्रकार OMR बिल्कुल राइट है। बारकोड रीडर ये भी राइट है। MICR ये भी इसमें राइट है। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी इसमें हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई। रोम में बूटिंग प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? देखा, रोम में बूटिंग प्रक्रिया के प्रोग्राम को कहा जाता है रोम डॉस या विडोस या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर भाई डॉस, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। MS वर्ड में बॉर्डर लगाया जा सकता है, तो दोस्तों MS वर्ड में बॉर्डर लगाया जा सकता है। देखिए आप, सेल्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ और ये भी होगा, तो उपरोक्त सभी यानी कि सभी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ करेंगे TXT, है ना, ये ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो ये इसमें T है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पावर पॉइंट में टास्क पैन को ऑन ऑफ करने हैं तो शॉर्टकट क्या है? यानी कि शॉर्टकट की आपको यहाँ पर बतानी है कि शॉर्टकट की यहाँ पर क्या है। किसमें? पावर पॉइंट में टास्क पैन को ऑन ऑफ, टास्क पैन को ऑन ऑफ करना है तो शॉर्टकट की के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो हम बात करेंगे Ctrl+F1। दोस्तों Ctrl+F1 आप यहाँ पर करते हैं तो आपको ऑन ऑफ करने हैं तो शॉर्टकट की मिल जाएगी पावर पॉइंट में टास्क पैन को। कौन से व्यू में स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हैं? तो कौन से व्यू में स्लाइड के बारे में नोट यहाँ पर लिख सकते हैं? तो हम बात करेंगे हैंड आउट व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड शॉट या फिर नॉर्मल व्यू। तो इसमें जो सही ऑप्शन की बात करेंगे यह है नोट्स व्यू। किसमें? नोट्स व्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है भाई। अनावश्यक फालतू, देखिए आप, अनावश्यक या फिर फालतू ईमेल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अनावश्यक या फिर फालतू ईमेल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्पैम या फिर जंक, ये दोनों, ये ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ए और बी दोनों ही इसमें राइट हैं। MS वर्ड का MS का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों MS जो हमारे फोन में आता है SMS का पूर्ण रूप है। SMS का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों SMS का पूर्ण रूप क्या है? SMS का पूर्ण रूप की हम बात करें तो देखिए आप, पहले S का है शॉर्ट, M का है मैसेज और इसका है सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये SMS का पूर्ण रूप है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखे हैं 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अधिक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले तो आप उस टॉपिक का नाम मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वनपाल वन रक्षक से संबंधित, तो वो टॉपिक मैं आपको कल ही करवा दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारी अच्छी कीजिएगा ताकि आपका नंबर आ सके। और हाँ, ये वैकेंसी आपने, अगर आपका मतलब मन है, यानी कि आप इच्छुक हैं यहाँ पर इस पोस्ट को प्राप्त करने के, तो आपके लिए ये वैकेंसी लास्ट मानकर आप तैयारी कीजिएगा। आपको सफलता 100% मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।